तो हेलो दोस्त, नमस्कार, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो इन फार्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको ये फार्मूले पता हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आराम से कर जाएंगे। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो कारण है, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इंटर के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इन पर क्लास लाइए। तो आज मैं उन्हीं पर क्लास लेके आया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हाँ दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन है cos x माइनस cos y। cos y, एक मिनट सॉरी, ये यहाँ पर नहीं लगने वाला है। ये कुछ ऐसे दिया गया है और यहाँ प्लस लगा हुआ है और फिर है साइन x प्लस साइन y स्क्वायर। और जो हमें सिद्ध करना है वह सिद्ध करना है 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमारा RHS, ये हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हम इसको हल करेंगे और इसके बराबर सिद्ध करके दिखाएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है फिलहाल। यहाँ देखा जाए, यहाँ स्क्वायर भी था, सॉरी उसके लिए। देखिए कि हम अगर इसको देख पाए तो यह हमें दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यह हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने इस सूत्र के बारे में बहुत ही छोटी क्लास में सीखा होगा। तो क्या होता है, इसका सूत्र सिर्फ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे इसका भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह इसका सूत्र होता है। तो हमको ये जो दिया गया है, ये दिया गया है, बस इनके फॉर्म में तोड़ लेना है। क्या करना है? तोड़ लेना है। तो तोड़ेंगे कैसे? अब आप जो है इनको साफ कर देना है तो जगह कम बच जाएगी। फिर आपको तो पता ही हो गया कि क्या करना है। देखिए, अगर देखें तो सबसे पहले हम इतने को तोड़ेंगे, फिर इतने को तोड़ेंगे। अब देखिए, जो ये बराबर का निशान लगा है, इससे जो उस साइड में है इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो देखिए, हम अब इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, सबसे पहले तो हमें कॉस x माइनस कॉस y का होल ऑफ स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर ये तोड़ना है। फिर ये तोड़ना है साइन x प्लस साइन y, सॉरी साइन y। जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा कॉस x। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर y माइनस 2 कॉस x इंटू कॉस y। ये यहाँ तक मैंने तोड़ लिया है। क्या किया है? मैंने यहाँ से यहाँ तक तोड़ लिया है। अब देखते हैं ये तोड़ के ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x इंटू
साइन वाई। कुछ सॉरी दोस्त, यहाँ पर ये प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा, इसके लिए सॉरी, ये हम थोड़ा भूल भूल गए थे यार, नहीं याद आया था, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। फिलहाल अभी कुछ नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब इसको हमको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है हमको, ये जो सूत्र दिए गए हैं इनको माइंड में रख कर और इनको बिल्कुल माइंड में रख कर आगे करते चले जाना है। देखिए कि कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये दिया गया है। तो आपको एक और सूत्र के बारे में मैं जानकारी दे दूं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर मिल जाए तो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। यहाँ पर मैंने x लिखा है, यहाँ पर थीटा हो जाए, थीटा होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर हम सिखा आपको सूत्र बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या, थीटा। अगर x भी होगा तब भी 1 ही आएगा, और बाकी इस फॉर्म में यदि लिखा जाए तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ आप इसको मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ जगह कंप्लीट साफ करते चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या इसको उसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स। इसको बंद कर देता हूँ, बंद कर सकता हूँ। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और देखता हूँ, प्लस लगाता हूँ, और फिर क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई और प्लस ये साइन स्क्वायर वाई, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखो हमारा क्या क्या बचा है, ये बचा है और ये बचा है। इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस लगाएंगे, भाई माइनस लगा हुआ है, और 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ है इसको भी लिख लेंगे, माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब क्या हमारा बचा है, ये बचा है, ये बचा है। क्या करेंगे हम, -2 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में -2 को कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर प्लस लगाएंगे, भाई प्लस लगाया ना, ये बीच वाला प्लस, भाई यहाँ प्लस लगेगा, प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये मिल गया। अब आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिए तो कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मैंने अभी आपको बताया है, अभी आपको बताया है कि कहीं पर भी दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उसका बराबर 1 हो जाता है। अभी आपको बताया है। तो चाहे इस साइन को इस तरफ रखो, चाहे इस कॉस को आगे रख लो, बात तो वही है, तो वही हो गया है। देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर भी है कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी जगह पर 1 आएगा, ये प्लस है, इसकी जगह पर 1 हो जाएगा, कह सकते हैं, हाँ हो जाएगा 1। उसके बाद क्या करते हैं, ये माइनस का 2 है तो 2 भी लिख लेंगे, ऐसी क्या बात है। अब देखते हैं ये जो ब्रैकेट के अंदर है क्या इसका कुछ हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। अब यहाँ पर इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देखिए cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो इसमें बताइए यह किसके बराबर की संख्या दिख रही है। तो हम क्या बता सकते हैं, यहाँ किसके बराबर की संख्या दिख रही है। ऐसे इन फार्मूलों का यूज इन सवालों में होना है मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ कहीं दिख रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ तो प्लस आ गया, लेकिन यहाँ तो हमारा यहाँ तो माइनस है, यहाँ तो हमारा प्लस आ गया, हमारा प्लस चाहिए, ऐसे रखना है। तो ये देखना है
कि कॉस एक्स माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो ये वाला हमारा यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो क्या जहाँ पर ये इतना लिखा हुआ है इस जगह पर हम क्या इसको लिख सकते हैं? यहाँ पर हमने ए और बी रखा है नाम, लेकिन यहाँ पर नाम हमारा एक्स वाई है, तो क्या दिक्कत है, हम एक्स और वाई लिख के रख लेंगे। तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई। देखिए हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, एक और एक जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। ये -2 है, ये अंदर cos x माइनस वाई दिया गया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा ब्रेकर बना देता हूँ क्योंकि छोटा ब्रेकर अंदर बनाना पड़ रहा है। ठीक, ऐसे दिया गया है। तो देखो यहाँ क्या हम 2 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन कर लें। जब कॉमन कर लेंगे तो इसकी जगह पर तो हमारा 1 हो जाएगा, ये माइनस है, 2 कॉमन किया, यहाँ से 2 हट जाएगा, बचेगा क्या, cos x माइनस वाई। ये हमारा बच गया अंदर। जब ये हमारा अंदर बच गया है तो अब देखो इसका क्या होने वाला है। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो ये देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन एक्स अपान 2, सॉरी यहाँ पर हमारा स्क्वायर भी होगा। ठीक है, कॉस सॉरी 1 है 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये होता है। जहाँ पर हमारा 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स यहाँ पर सिर्फ एक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा यहाँ एक जो काम है यहाँ 2 लोग कर रहे हैं। ये नहीं कंफ्यूज होना कि वहाँ तो सिर्फ एक्स दिया था और यहाँ पर 2 दे दिए हैं, नहीं, ये इसका पूरा नाम लिखा हुआ है। इसके साथ में कोई भी नाम बढ़ा दे, मान लिया यहाँ 1 लोग को बढ़ाया था, 2 लोग को बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर cos x एक ही नाम से आपको समझाया गया है। अगर यहाँ पर भी कोई नाम बढ़ा करके आपको सूत्र बताया होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपको समझना है कि cos x ये जो हमारा x माइनस वाई है यह सिर्फ x का काम कर रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2। देखिए यहाँ पर ये x वाला काम ये कर रहा है, हमको यहाँ पर x माइनस वाई करके रखना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, वो जो है यहाँ पर उतार देंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर एक्स की जगह पर मेरा एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये काम कर रहा है। तो हम बता सकते हैं कि अब जो आएगा वह हो जाएगा, यह भाई 2 अंदर गुणा करेगा तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये हमारा सिद्ध हो गया आपका सवाल। देखिए ये पूछ रहा था, मैंने ये निकाल दिया है। सेम निकल आया है कि नहीं निकल आया है, बस यही इस क्वेश्चन में था, ज़्यादा कुछ नहीं था। बस आपको सिर्फ इनके जो ये सूत्र दिए गए हैं, ये सब जो क्वेश्चन लगाते हैं ना उसके बीच बीच में रखना होता है। तो आप इनको याद करके इतना परेशान नहीं होइएगा, आप बस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए और बीच बीच में जब ऐसे इन सूत्रों को जब पुट करना हो तब आप करते रहिएगा, बस ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएंगे और थोड़ा प्रयास भी कर लीजिएगा याद करने का। तो अब चलिए मैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, इसको पहले साफ कर लेता हूँ। इन सूत्रों को हम लिख के रखेंगे, अभी लिख के रखेंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जब यहाँ पर हम रखने लगेंगे तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि हम कितने समय कौन सा सूत्र रख दिए हैं। इसलिए उतनी समय मैं आपको बताता चलूँगा यहाँ पर इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है दोस्त, तो आइए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ।
तो दोस्त, जो मैं क्वेश्चन लगाने वाला हूँ उसमें 2 फॉर्मूले और आपको ऐड करने हैं अपने माइंड में। तो सबसे पहले उन 2 फॉर्मूलों को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ इसको साफ कर लेता हूँ भाई, इसकी आवश्यकता अब नहीं पड़ने वाली, अगर पड़ेगी तो फिर बताएंगे आपको भाई। देखिए, यहाँ पर यदि आपको साइन ए प्लस साइन बी दिया गया हो क्वेश्चन में, तो ये कहता है कि मैं तो बदल जाऊंगा साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 में। किस में बदल जाऊंगा? इसमें बदल जाऊंगा। यह सूत्र कहता है। और एक सूत्र क्या कहता है? वह कहता है यदि कॉस ए प्लस कॉस बी मैं हूँ, अगर मेरी आवश्यकता किसी को पड़ी तो मैं कैसे बदल जाऊंगा? तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। बस ये 2 सूत्र आपको याद रखने हैं और मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आराम से हो जाएगा। बस आप मेरे साथ धैर्य बनाकर, बस जैसे मैं बताता जाऊँ आप वैसे ही करते जाइएगा। आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन करना आने लगेगा। तो देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ देखिए। सूत्र हमारा दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स प्लस साइन 3x, ये दिया गया है क्वेश्चन में। प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और आपसे पूछ लिया है cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos x, यह आपसे पूछा गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो आप अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड LHS से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको इसमें कुछ बातें और याद रखनी है कि जब मेरा x और y जुड़ने वाला है तो हम क्यों ना ऐसा जोड़ें कि 2 से डिवाइड आराम से हो जाए। a को और b को इस हिसाब से उठा के आपस में बराबर रखें कि हम जब इस फॉर्मूले को रखें, सूत्र को रखें, तो आसानी से यह 2 उन संख्याओं को काट सके। तो देखो, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले एक फॉर्म में कर लेते हैं, इस साइन x और इस साइन 7 को एक फॉर्म में कर लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? साइन x प्लस साइन 7x, ये बन जाएगा। और फिर आगे क्या बन जाएगा? प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, इसको अलग फॉर्म में बना लो। तो अब आप देख सकते हैं कि यह इस फॉर्म में बन चुका है। क्या हो चुका है? यह इस फॉर्म में बन चुका है। अब ये तैयार है बस इसको इस फॉर्म में रखने के लिए। तो देखिए, साइन x प्लस साइन 7 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिखते हैं इस वजह से कि वहाँ पर आ जाए उस साइड में। तो देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 साइन a मतलब x, b मतलब प्लस 7x बाई 2 इंटू, ये इंटू है, इंटू लगा दिया, कॉस ए की जगह पर x है ना, उसके बाद फिर क्या दिया गया है? माइनस 7 की जगह, सॉरी 7 नहीं होगा, यहाँ पर 7 होगा क्या? 7 नहीं होना चाहिए,
कौन लगने वाला है? 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई 7, सही है। एक्स ये बाई 2, ये हमारा इसका हो गया। अब हम इसको बंद कर ले, क्या बंद कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। इसका जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा वही होगा 2 साइन 3x प्लस 5x बाई 2। फिर क्या करेंगे, n2 cos 3x माइनस, सॉरी अब इसको हम आगे कर लेते हैं, नहीं तो माइनस करने में दिक्कत हो जाएगी। 5x माइनस 3x बाई 2, ये मैं ऐसे तोड़ दिया हूँ। अब देखो, आपको इसको हल करने में की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये हमारा 2 साइन 1x और 7x मिला करके 8x बाई 2 n2 cos x, यहाँ पर x माइनस 7x है, सॉरी इसको भी हम आगे लिख लेंगे, नहीं तो फिर आप कहेंगे माइनस में लिखो, फिर आप कहेंगे माइनस में लिखो। हमको यहाँ पर डिफरेंट में लिखना था, डिफरेंस, इसको भी हम आगे लिख लेते हैं। 6 माइनस एक्स, 7x से माइनस एक्स को घटाया जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, 2 बचेगा। फिर हम इसको वैसे बंद कर देंगे, फिर इस तरफ चले जाएंगे तो ये हमारा फिर वैसे ही कर देंगे। ये जब जुड़ेगा तो 8x बाई 2 इंटू कॉस, ये हमारा 2x बाई 2, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ इसको काट सकते हैं। देखिए 2 से इसको काटेंगे, ये 4 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे ये 3 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे ये 4 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे या 1 बार में कट जाएगा। तो क्या हम इसको 2 साइन 4x लिख सकते हैं, n2 cos 3x लिख सकते हैं, प्लस इसको हम 2 साइन 4x लिख सकते हैं, इसको cos x लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सब तो कट ही गया है, ये बचेगा। अब आप देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 साइन 4x, 2 साइन 4x कॉमन दिख रहा है, ये cos 3x cos x कॉमन नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे हम 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ अंदर बचने वाला है cos 3x प्लस यहाँ से सिर्फ बचने वाला है cos x। अब आप फिर से देखिए कहीं न कहीं या फिर अपने आप में एक फॉर्मूला दिखने लगा है। देखिए cos x प्लस cos y, कहीं न कहीं वही तो दिख रहा है, ये cos x cos y। तो देखिए हम कौन सा सूत्र लगाने वाले, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस वाला लगाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर नहीं सॉरी ये नहीं लगाएंगे, हमको तो ये लगाना है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हमको तो ये लगाना है। देखिए ये प्लस है cos a cos b प्लस cos b, बात वही आ गई ना। ये देखो यहाँ पर ये चेंज हुआ इस प्रकार से 3x ये x, अरे हम इसी को समझ लेंगे कि हमारा क्या निकल के आया है, हमारा ये x है, ये y फॉर्म में निकल के आया है, लेकिन नाम इसके 3x और y है, आराम से कह सकते हैं। ऐसे तोड़ लीजिए, इसको रोक लीजिए, यहाँ निशान लगा देता हूँ, नहीं कहेंगे भैया ने तो निशान ही नहीं लगाया। अच्छा निशान लगाने से अच्छा लगने लगता है, हाँ सच में। देखिए इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, अब इसके अंदर वाला छेड़ने वाले हैं, तो यह क्या हो जाएगा cos 3x है, तो ये हमारा हो जाएगा 2, cos का फॉर्मूला ये क्या कहता है, 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 2 cos a क्या है 3x और b क्या है सिर्फ x बाई 2 n2 cos, फिर क्या दे रहे हैं कि a माइनस बी बाई 2, ए हमारा क्या है तो 3x माइनस एक्स बाई 2। जब इसको अब हम फिर जोड़ेंगे 2 साइन 4x ये ब्रैकेट के अंदर 2 cos 3 मतलब 4x, ये जुड़ जाएगा 3 और 4 मिला करके, सॉरी 3 1
3 और एक x मिलाएंगे 4x इंटू यहाँ पर फिर कॉस, इसको जब घटाएंगे तो 2x/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये खत्म एक बार में, यहाँ से ये खत्म दो बार में। तो ये कितना इतना लिख लिए हैं। इतना लिखने के बाद हम इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। कितना आया था, यहाँ काट चुके हैं, काटने के बाद हमारा कितना बचने वाला है, आगे वाला लिख लेते हैं। 2sin4x, जो अंदर बच रहा है वो बच रहा है 2cos 2x 2cos 2x इंटू cos x, ये अंदर बच रहा है। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि क्या जो ये है, ये आगे वाला यहाँ गुणा करने आ सकता है, तो आ सकता है बिल्कुल। 2 2 4 sin 4x, ये इसके साथ गुणा नहीं करेगा मेरे दोस्त। यह एक थीटा का काम कर रहा है, यह एक संख्या का काम कर रहा है मेरे दोस्त। ये नहीं सोचना ये अंदर से यहाँ गुणा क्यों कर दिया, यहाँ क्यों नहीं किया, यह थीटा का काम कर रहा है। यह जो है इस संख्या के साथ में इस संख्या का व्यवहार निभा रहा है। तो देख लीजिए ये सर जो ये दो है इन संख्याओं के आगे है, ये दो इन संख्याओं के आगे है, तो आगे वाली संख्याओं के साथ व्यवहार करता है। तो देखते हैं 2 दूनी 4, यहाँ आ गया sin x 4x, उसके बाद यहाँ जो हमारा बचने वाला है इंटू cos 2x इंटू cos x, कहीं न कहीं यही सिद्ध करना था हमें, हमने कर दिया सिद्ध। तो हो सकता है RHS आपके समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं मेरे दोस्त ये सवाल भी आपके समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। यदि मेरा समझाया हुआ आपके थोड़ा बहुत आ रहा हो, कुछ बहुत आ रहा हो, तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्त तक ज़रूर इसे शेयर करिएगा, तो जिससे वह दोस्त भी इन सवालों का फ़ायदा उठा सके और वह भी सीख सके। तो अब मैं आपको इसके और भी क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, तो आइए उनको भी दिखाता हूँ। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं मेरे दोस्त, फिर आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहले है sin 7x प्लस sin 5x, ये पहले है, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर है हमारा sin 9x प्लस sin 3x, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया है। और फिर इसके नीचे भी दिया गया है, वह किस फॉर्म में दिया गया है, cos 7x cos 5x, फिर दिया गया है cos 9x प्लस cos 3x, ऐसे दिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है tan 6x सिद्ध कीजिए। आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए और इतना आना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में आप एक बात और याद रखिएगा कि देखिए sin x प्लस sin b, कहीं न कहीं ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर रखना है। एक बार तो आपको यहाँ रखना है, फिर यहाँ भी रखना है, फिर इसकी बारी आएगी, फिर यहाँ रखना है, यही वाला फिर यहाँ भी रखना है। तो ये कहीं न कहीं आपको बहुत लंबा ले जाना है। तो देखिए
आप परेशान नहीं होइएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप इनको रखना है बस वैसे ही रखते जाएंगे और आंसर आता चला जाएगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं LHS। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन को हल कर लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत लंबी लाइन जाने वाली है, तो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बता देंगे कि अब ऊपर वाली लाइन को हल कर चुके हैं, फिर ये लाइन खींचेंगे, फिर ये वाला हल करेंगे, परेशान नहीं होगा। पहले ये वाला हल करते हैं। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई के बारे में पहले देखते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। यहाँ पर ए बी करके बताया गया है, लेकिन ए बी का काम कौन कर रहा है, 7x और 7x और 5x कर रहा है। तो क्या करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन ए कितना है, तो ये है, बी कितना है तो 5 है, बटे में 2 है। फिर क्या कह रहा है, इंटू लगाना है, इंटू लगा देंगे। फिर क्या कहता है, तो कॉस ए माइनस बी करना है, तो 7x माइनस 5x बाई 2। अभी हमने इतने को सिर्फ खोल लिया है। अब यहाँ ये ब्रैकेट लगाओ, ये प्लस रखो। अब इनके बारे में देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स प्लस बी, तो 9x प्लस 3x बाई 2। फिर क्या होने वाला है, n2 कॉस ए कितना है 9x और माइनस 3x बाई 2। इसको भी हम बंद कर लेंगे। क्या करेंगे, अब इसको हम बंद कर लेंगे। देखिए एक बार और नीचे चलते हैं। तो यह हमारा 2 साइन, इसको जब जोड़ेंगे तो ये 12x बाई 2 इंटू कॉस, ये हमारा जब घट जाएगा तो 2x बाई 2 ब्रैकेट बंद प्लस, यहाँ पर देखते हैं तो 2 साइन। आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इनको बस अभी हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ना है, जो घटाने वाला है वो घट जाएगा। देख लीजिए ये 9 और ये जुड़ जाएगा तो हमारा फिर 12x बाई 2 इंटू, ये हमारा कितना होने वाला है, तो कॉस 9 से 3 घटाएंगे तो 6x बाई 2, ये बचने वाला है। अभी आप देख सकते हैं, इसको काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे 6 बार, इसको काटेंगे 1 बार, इसको काटेंगे 6 बार। तो हमारा फाइनली यहाँ पर क्या बचने वाला है, तो 2 साइन 6x इंटू कॉस x ब्रैकेट बंद प्लस, ये हमारा यहाँ से 2 साइन 6x बाई 2 इंटू, यहाँ क्या है कॉस 3x, ये बचने वाला है। तो आप क्या, अभी हम सिर्फ ये वाली लाइन के ऊपर इनको हल किए हैं तो कितना आया है, तो हमारा कितना आया है, इतना आ गया है। इतना हम काट चुके हैं ना भाई, काट चुके हैं, यहाँ तो ले आएगा, सॉरी भाई, इससे काट चुके हैं, ऊपर 6 ही बचेगा। अब देखते हैं क्या यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, ये ब्रैकेट हटा लेते हैं। नहीं कहेंगे कॉमन ब्रैकेट के अंदर कैसे लेने लगे भाई, ठीक, हटा लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कोई संख्या कॉमन दिख रही है, तो हमें दिख रही है ये संख्या और ये संख्या कॉमन दिख रही है, इसको कॉमन कर लेते हैं। 2 साइन 6x इंटू, यहाँ पर अब क्या बचेगा, कॉस x प्लस क्या बचेगा, कॉस 3x, ठीक, ये बचा। ये हमारा अब ऊपर का, इस लाइन के ऊपर का क्वेश्चन हमने अभी हल किया है। अब इस नीचे वाले की बारी आती है, तो अब हम इसके नीचे लगाएंगे। तो देखिए वही लगा देंगे। जब इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होने वाला है, देखिए टू कॉस, भाई कॉस वाले में तो कॉस ही होगा, 2 कॉस ए कितना है, तो ए हमारा 7x है, 7x प्लस 5x इजक्वल टू बाई 2 n2, और क्या है तो कॉस
a माइनस बी, तो a हमारा कितना था 7 माइनस 5x/2। ये अभी इतने के बारे में हमने हल किया है, उसके बाद फिर प्लस लगा देंगे। अब इतने के बारे में देखेंगे तो ये हमारा कितना होने वाला है, तो 2 cos 9x प्लस 3x/2 इंटू ये हो जाएगा cos 9x माइनस 3x/2। वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना, जैसे ऊपर कर रहे थे। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। देखो, जब आपने इतना कर दिया है तो अब काट भी लो। काटेंगे क्यों भाई, पहले जोड़ेंगे। अगर ऐसे काट लेंगे तो आप कहोगे कैसे काट दिया। तो देखिए एक बार और नीचे जाते हैं, तो कॉस इसको जोड़ेंगे तो 12x/2 इंटू कॉस 7 से 5 को घटा देंगे तो 2x/2। ये प्लस है 2 कॉस 9 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 12x/2 इंटू लगा देंगे, फिर क्या है cos 9 से 3 घटाएंगे तो 6x/2। अब देखिए 2 से 3 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में कटेगा, 2 से 1 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में कटेगा। अब फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, तो 2 cos 6x इंटू cos x प्लस 2 cos 6x/2, सॉरी अपॉन नहीं आएगा, इंटू cos 3x। अब आप यहाँ देख सकती हैं, सॉरी देख सकते हैं, सकती दोनों हैं, कोई बात नहीं है, देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो अब यहाँ आप देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हाँ बता सकते हैं, दिख रहा है 2 cos 6x, 2 cos 6x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, या फिर अब इसको यहीं पर ले लेते हैं। अब क्या इसको हम साफ कर दें, ये मेन वाली लाइन थी, हमने ये वाला जो था या ऊपर का निकाला था, अब इस लाइन के नीचे वाला हम ये वाला निकाल रहे थे। अब फाइनली इसको हमने हल करके, जितना इसको हल किया था, जैसे इतना हल किया था उतना ही अब यहाँ कर चुके हैं। तो इसको मैं साफ करके, यहाँ साफ करके, आप नहीं साफ करिएगा, मेरा स्टेप नीचे बन नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसको साफ करके इसको ऊपर खिसकाना है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नहीं साफ करिएगा, उसके नीचे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें हम कॉमन करेंगे 2 cos 6x इंटू cos x, फिर क्या हो जाएगा प्लस, 1 मिनट, हम कॉमन ले रहे हैं। जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos 6x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2 cos 6 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ अंदर बचने वाला है cos x, फिर प्लस, फिर क्या बचने वाला cos 3x बचने वाला है, बच गया, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, इसका हमें कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आप अपनी कॉपी में नहीं काटिएगा, जैसे हम समझाते हुए गए हैं वैसे ही आप करते जाइएगा। और हो सके तो हमने सिर्फ एक लाइन को हल किया है, हो सके तो आप थोड़ा 2 लाइन में करके एक साथ करते हुए चले आइएगा। पहले इतने में इसको लिख लो, फिर लाइन नीचे खींचो, फिर इसको भी हल करो, इसको भी हल करो। आप ऐसे कर सकते हैं। हमने उसको इसलिए नहीं किया कि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, इतना बड़ा 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 क्यों काट दिया, इसलिए। तो देख लीजिए, एक सूत्र यहाँ पर होता है हमारा, क्या होता है, यदि आपको कहीं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिखे तो आप उसको टैन थीटा भी लिख सकते हैं, यह हमारा सूत्र होता है। अगर कहीं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिले, वहाँ पर आप टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर देखें, पहले इसको देख लेते हैं, cos x प्लस cos 3x। एक बार आपको बता दें, अभी इसको फिर से हमको हल करना है, हमको इसको फिर से हल करना है, इसको फिर से हल करना है। तो क्या हम करें कि ना करें, बताओ। हल क्यों करें भाई, हल क्यों करेंगे। देखिए, जब हमारा ऊपर डिवाइड में है, सॉरी ऊपर और नीचे
सब डिवाइड में है, गुणा में है, देखो यहाँ पर गुणा ही तो लगा हुआ है, गुणा में है, ऊपर cos x प्लस cos 3x, नीचे भी cos x प्लस cos 3x। हम ये वाला जितना है, ये जितना यहाँ पर है, ये सूत्र में रखने के बाद ये सब बवाल करेंगे, ऊपर भी इतना ही आएगा और फिर नीचे करेंगे इतना ही आएगा। तो हम क्यों करेंगे भाई, ऊपर ये वाला काट देंगे, सेम सेम वाला काट देंगे, और हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ऊपर वाला ये। तो ये कितना बच रहा है हमारा, 2 sin 6x अपान 2 cos 6x। देखो sin x अपॉन cos x लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, 2 tan 6x लिख सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर 2 क्यों लिखेंगे भाई, हम 2 भी नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 ऊपर, यहाँ 2 नीचे, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, tan 6x बचा, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं, राइट हैंड साइड। तो दोस्त आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कुछ आपत्ति आपको तब हुई होगी जब हमने सिर्फ पहले इस लाइन के ऊपर हल किया है, जब करके नीचे आ गए हैं, हल कर लिए हैं ऊपर वाली लाइन को, उसके बाद हमने मेन वाली लाइन खींचकर फिर नीचे का फिर अलग हल किया है, हल करने के बाद फिर साफ कर दिया है, फिर इसको यहाँ से लिखा है। तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा कहाँ से कैसे कैसे लिखें। तो मेरे दोस्त प्रयास करिएगा जैसे हमने बताया है, बस वैसे ही आप पहले इसको हल कर लीजिएगा। जब ये इतना आ जाए उसके बाद इस नीचे वाले को छेड़ दीजिएगा, ठीक है। छेड़ने के बाद जितना आप नीचे पहुँचेंगे, जैसे ये निकाल लिए, नीचे पहुँचने के बाद आप काटिएगा नहीं और आगे पन्ने में बढ़ा लीजिएगा, फिर इस लाइन को लिख लीजिएगा, जो आप इसकी निकालेंगे उसको ऊपर नीचे रख लीजिएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो ऐसे कर लीजिएगा। तो दोस्त अब मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्त, जितना मैंने समझाया है आपको उतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे जो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो आज के लिए मैं तो सोच रहा हूँ कि इतना ही रख लिया जाए। आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। इसके आगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो एनसीईआरटी के बुक में ये ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है, उसमें अभी इस प्रश्नावली का याद नहीं है हमें किस प्रश्नावली का है, लेकिन उसमें 3-4 क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं, अभी बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, जो कि मैं अब अगली क्लास में लेके आऊँगा। तब तक के लिए अब मैं चलता हूँ मेरे दोस्त। आप मेरा पढ़ाया हुआ दोबारा से रिवीजन करिएगा। अगर ना समझ में आया हो तो मेरे पास कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपको कल आऊँगा और पहले इनके बारे में फिर चर्चा करूँगा, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।